गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। ठीक है, चलिए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भौगोलिक स्थिति और विस्तार को बताने से पहले आप लोगों को मैं एक चीजें क्लियर कर दूं। पहला चीज, हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी कैसा है? गोल है, गोल है ना। ठीक है, अब ये जो गोल पृथ्वी है, मान के चलते हैं पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। गोल, एक मिनट, ठीक, गोल ये पृथ्वी हमारी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोला। पृथ्वी कैसा है? गोला है। पृथ्वी कैसा है? गोला है। इस गोले को अगर मैं मान के चलते हैं दो टुकड़ा करता हूं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आधा गोला। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो गोल अर्ध, गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, इस साइड ये क्या है? उत्तर। आपको पता होगा, दिशा का ज्ञान है। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे? साउथ। इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट। दिशा का इतना बेसिक ज्ञान था। तो अगर इस गोले को दो भाग बीच से काटते हैं, उत्तर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? अच्छा, इसको मैं अगर बीच से ऐसे काटता हूं, वर्टिकली काटते हैं, तो इस साइड क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इस साइड क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ये चीज क्लियर है क्या? इतना तक क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आते हैं, हमारा जो पहला स्लाइड है, पहला चीज है गोलार्ध या हेमिस्फीयर होता क्या है। ठीक है, जो चीज मैं आपको अभी बताया। ठीक, पृथ्वी के भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। भूमध्य रेखा क्या होती है? तो भूमि के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा ऐसा कोई खींचा नहीं गया है, वो सिर्फ मैप में आपको दिखेगा, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ठीक है, तो बीच से बराबर दो भाग में काटने के लिए हम लोग क्या किए? बीच में काल्पनिक रेखा मान लिए, और उसी रेखा को क्या बोले? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या क्या? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर। क्लियर है? अब जो ये भूमध्य रेखा है, ये बराबर पृथ्वी को क्या करती है? उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बराबर काटती है। इसके अलावा एक आता है प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन, जिसको जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन जो रहती है वो उत्तर से दक्षिण काटता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग जब मिलाएंगे तो वो क्या होगा? वो रेखा प्राइम मेरिडियन रेखा होगा, देशांतर रेखा होगा, बीच से बराबर दो भागों में पृथ्वी काटेगी। उसके पूर्व साइड को क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। और पश्चिम साइड को क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है? तो इसके आधार पर हम लोग पृथ्वी को कितने भागों में बांट सकते हैं? चार भागों में। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहां तक क्लियर है क्या? अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, उत्तर से दक्षिण को काटे तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री देशांतर है, ये क्या करेगी? पूर्व में और पश्चिम में बांटेगी। और अगर भूमध्य रेखा या इक्वेटर की बात करें, इसी को हिंदी में एक और नाम कहा जाता है, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को तीन नामों से, कौन कौन से तीन नाम? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर। इक्वली बांटता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। भूमि के मध्य में है, बीचों बीच है, इसलिए इसको भूमध्य। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, वो क्या होगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा। ये हमारा भूमध्य रेखा है, तो ग्रीन वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये उसके क्या है? उत्तर में स्थित है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। अगर वही चीज दक्षिण में स्थित हो तो दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में पृथ्वी का भाग है। अब आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्यों? तो हमारी छत्तीसगढ़ की स्थिति किस गोलार्ध में है उसको देखेंगे, इसलिए इसको जानना जरूरी है। क्लियर है क्या? देखिए, इस प्रकार पृथ्वी चार प्रमुख गोलार्धों में विभाजित होती है। कौन कौन सी? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। कारण समझ आया कैसे हम लोग उसको बांटे? उत्तरी दक्षिणी किससे डिसाइड होगा? इक्वेटर से। इक्वेटर के ऊपर में कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी। इक्वेटर के दक्षिण में कौन सा होगा? दक्षिणी। सेम चीज अगर आप देखेंगे, प्राइम मेरिडियन जो है, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके पूर्व में रहेगा तो वो कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी गोलार्ध। और पश्चिम में रहेगा तो पश्चिमी गोलार्ध। इतना तक कहानी क्लियर है क्या? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को समझने से पहले हमको किसको समझना पड़ेगा? भारत। भारत कहाँ में है? इमेजिन कीजिए, भारत, आप एक मैप बताता हूँ, ये हमारा मैप है। ठीक है, यहाँ पे है कि आपका भारत। ठीक, भारत को भी हम लोग इसमें ले आते हैं, ये हमारा भारत है।
अब ये भारत को बीच से ऐसी काटे तो आप अभी क्या लग रहा है, भारत विषुवत रेखा में है टाइप लग रहा है। आप लेकिन देखेंगे ये हमारा भारत वाला व्यू दिखा रहा हूं मैं, एक्चुअल व्यू देखेंगे मैप का तो हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है। मतलब भारत के नीचे क्या गुजर रहा है, भूमध्य रेखा, पता है ना ये चीज। भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री मान के चलते हैं, उससे ऊपर जाते जाएंगे तो डिग्री बढ़ते जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 1-1 डिग्री में बांटे हैं। लास्ट में हमारा यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। कैसे डिसाइड होता है मैं उसको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि जो हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और रही बात प्राइम मेरिडियन है उसके किस साइड है, प्राइम मेरिडियन कहां से गुजरता है तो मैं आपको बता दूं, लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, ठीक है। ब्रिटेन जो देश है उसमें लंदन शहर है, लंदन शहर के पास ही एक जगह है, कहां, ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है वो देशांतर रेखा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। कौन सी रेखा बोलते हैं उसको, जीएमटी रेखा। जीएमटी से हम लोग ब्रिटेन से, आपको पता होगा हम लोग किस दिशा में है, ब्रिटेन से पूर्व की दिशा में। ब्रिटेन हमारे किस में है, पश्चिम में, है ना। हम लोग इसलिए बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे किस साइड है, वेस्ट है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका लंदन है, लंदन यहां से आपकी जीएमटी रेखा गुजर रही, और ये चूंकि इसके पूर्व में है तो हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। आप समझ पा रहे हैं, हमारा भारत कुल मिलाकर क्या बोल सकते हैं, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये पूर्वी है, तो भारत किस में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहानी क्लियर है क्या। इसलिए कहा जाता है भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में एशिया महाद्वीप के किस में स्थित है, दक्षिण में। एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश माना जाता है कौन सा, भारत। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में आपके श्रीलंका भी आएंगे, लेकिन भारत क्या है, एशिया महाद्वीप के मेनलैंड से दक्षिण में। कहानी क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसमें हम लोग अब जानते हैं अक्षांशरीय और देशांतरीय विस्तार। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, पेपर में कंफ्यूजन होता है, लैटिट्यूड होता क्या है। तो देखिए इसको सिंपल शब्दों में अगर हम लोग समझें, लैटिट्यूड होता क्या है, तो ऐसी रेखाएं जो ऐसी लेटी रहती हैं, लेटी हुई रेखा क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड। ये रहेगा याद, ये लेटी रेखाएं क्या है, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब ऐसे लंबा, खड़ी जो रेखाएं रहेंगी, ठीक है, वर्टिकली जो अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएंगी वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड। कहानी क्लियर है क्या। अगर मैं मैप ड्रॉ करता हूं, ऐसा मान लो ग्लोब बनाता हूं, ऐसी ऐसी रेखा मैं ड्रॉ किया, ये रेखा क्या है, और अगर मैं मैप ड्रॉ किया ऐसी ऐसी रेखा बनाया, ये क्या है, ऐसा नहीं रहता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, रेखा एक्चुअल में जब आप मैप बनाएंगे तो हमारी जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं वो ऐसी रहेंगी, कर्वेचर दिखेंगे आपको, कर्व बनाएंगे, इधर नीचे जाएंगे तो इस टाइप का कर्व बनाएंगे, और ये वाली रेखाएं ऐसी बनाते हैं। ग्लोब में आप देखेंगे ऐसा बनता है ना। वास्तव में वो रेखा है, लेकिन चूंकि एक गोला है पृथ्वी, उसके ऊपर में रेखा भी खींचोगे तो वो उसका जो सरफेस रहेगा, गोला सरफेस है, तो वो रेखा भी कैसा दिख रहा है हम लोग को, गोल। एक्चुअल में ये क्या है, रेखा है। उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को वो मिला रहे हैं हम लोग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली क्या है, काल्पनिक रेखा है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अक्षांश रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए अक्षांश रेखाएं जो हैं ये आधी रेखाएं होती है, हॉरिजॉन्टली ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं हम लोग, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपके ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, इक्वली ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर मापा जाता है, ये 0 डिग्री मानता है, 0 से 1 डिग्री ऊपर जाएंगे। आप लोग एंगल जानते हैं। अब ये अक्षांश रेखा डिसाइड कैसे होता है, हम लोग कैसे बोलेंगे कि यहाँ पे 30 डिग्री का अक्षांश रेखा गुजरेगा, कौन बोला है उसको। तो याद रखिएगा अक्षांश रेखा डिसाइड होती है पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय दूरी। क्या, मान लो पृथ्वी का केंद्र कौन सा है, ये है पृथ्वी का केंद्र, कहाँ है, एक सेंटर होगा, इस केंद्र से इसकी जो कोणीय दूरी, यहाँ पे जो एंगुलर वो रहेगा वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो वहां पे 30 डिग्री होगा। मान लो यहाँ पे उसका एंगल कितना होगा, 20 डिग्री, तो यहाँ पे 20 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरेगी। अक्षांश रेखा कैसे डिसाइड होती है, तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी जो होगी वो उसकी क्या होगी, अक्षांश रेखा,
ठीक है, जैसे यहाँ केंद्र है, यहां से इसकी कोणीय दूरी कितनी है आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा अक्षांश होगा 90 डिग्री का। क्लियर है क्या? अक्षांश रेखा हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, उसका एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, तो पृथ्वी के केंद्र से जो भी कोणीय दूरी रहेगी उस स्थान की वो क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी उस पर्टिकुलर स्थान की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 डिग्री देख रहे हैं, सेम आपका नीचे जाएंगे तो पृथ्वी के केंद्र से इसका भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे होगा, आप देख पा रहे हैं कितना होगा ये 45 का, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा 45, ये 30 और 60 के बीच में होगा वो, आप समझ पाए? ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या है, पृथ्वी के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इनकी कुल संख्या की अगर मैं बात करूं तो 0 को हम लोग काउंट करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना। ऊपर में जा रहे हैं कितना 90 डिग्री मिल रहा है आपको, ऊपर में कितना मिल रहा है 90 डिग्री, ठीक है, इधर 90 डिग्री है, नीचे 90 डिग्री, और बीच में एक भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है, उसको भी काउंट करेंगे, वो भी तो अक्षांश रेखा ही है ना। तो कितना हो गया 181। अब मैं आप लोगों को लॉजिक पूछता हूं, 181 हो गया है, 180 को याद रखना हमेशा, इसको बेस मानना। अब मैं बता रहा हूं लॉजिक, ये पोल है, आपको पता होगा नॉर्थ पोल बोलते हैं। पोल एक क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट है ना, आप पॉइंट में लाइन खींच सकते हो क्या सिंगल पॉइंट पे, पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पे रेखा खींच सकते हो 90 डिग्री में, पॉसिबल है। वो एंगुलर डिस्टेंस है, उसका एंगल बना रहे 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे आप लाइन खींच सकते हो क्या, एक लाइन नहीं खींच सकते ना, वो तो पॉइंट है। 89 में खींच सकते हो, इधर 89 ऐसे करके लाइन, लेकिन 90 में लाइन नहीं खींच सकते। तो यहाँ पे आपका एक एक कम हो जाएगा, इधर एक कम कर दो, इधर एक कम कर दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। तो 181 था, उसमें अगर हम लोग 2 कम कर दिए तो कितना हो गया 179, जो एग्जैक्ट आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। लेकिन आपको याद क्या रखना है 180 को। अब इसको इसलिए मैं बता रहा हूं, कई बार आपको एग्जाम में क्या दिया जाता है 180 दिया जाता है, 179 नहीं दिया जाता, तो आपको किसको आंसर लेके चलना है 180। कई बार ये होता है कि ये इसको काउंट करता है, इन दोनों को भी काउंट करता है, 181 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा लॉजिक क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना है। क्लियर है क्या? चलिए बात करें देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड जो होती है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में खींची गई काल्पनिक रेखा, और ये कैसा होगा ऊपर से नीचे। अच्छा, आप लोगों को वृत्त पता है, वृत्त, वृत्त में कितने कोण होते हैं, वृत्त के कोण का मान कितना होता है, अंतः कोणों का मान। एक सर्कल में बनाता हूं, सर्कल कितने एंगल का होगा 360 का होगा। क्लियर है? 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर आएंगे 0 में, तो वो 0 360 बन जाता है। सेम चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये लाइन खींचे हैं, इस लाइन का ये सीधी रेखा है, ठीक है, इसका एंगल कितना बन रहा है 180 बन रहा है, 180 है ना। अब इसके इधर जाएंगे तो 180 एंगल बनेगा, सीधी रेखा में कितना एंगल बनता है, इधर 180 बनेगा, इधर 180, टोटल एक गोला कवर हो रहा है, कितना डिग्री बना 360। ये 0 एक आएगा, मान लो यहाँ पे लंदन वाला ग्रीनविच आपका, तो वो 0 फिर से ओवरलैप करता है 360 उसके ऊपर, तो कितना होगा 360 ही होगा। ऐसा नहीं कि 0 को गिने प्लस 360 के, तो ये 361 नहीं करना है आपको। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है 360, कितनी है, इतना तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर मापा जाता है। इसको हम लोग कैसे मापेंगे, ये मान लो 0 है तो 0 से इधर को क्या बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और पश्चिम है तो पश्चिमी देशांतर। अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आप लोग का? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट। ठीक, अक्षांश रेखाएं क्या है, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी दूरी की माप है, उसका नाम है, ठीक है। और कैसा दूरी रहेगा ये एंगुलर, उसका कोणीय दूरी रहेगा, जितना एंगल बनाएगा। जैसे यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से ये 10 वाला क्या कितना डिग्री एंगल बना रहा है 10 डिग्री का, ठीक है। सेम आपका 90 डिग्री वाला 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब जो एंगल वो बनाएगा वही उसका क्या होगा अक्षांशीय मान होगा, ठीक है। देखिए उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री है यहाँ, लेकिन एक पॉइंट बच दिया हम लोग, यहां से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या है एक पॉइंट है, वहां हम लोग लाइन खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते, ठीक है।
जलवायु एवं स्थान निर्धारण के लिए पृथ्वी पर खींची गई जो क्षैतिज, क्षैतिज मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है ना, या हम लोग बोल सकते हैं लेटी हुई लाइन, एक होता है लेटा, एक हो खड़ा। लेटीट्यूड कौन सा होगा, जो लेटी हुई लाइन रहेंगी, ठीक है। इसमें याद रखिएगा भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है, इसी को विषुवत रेखा या इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी कुल संख्या कितनी होगी, 180 में आपको बताया हूं, 90 ऊपर 90 नीचे। लेकिन अगर एग्जाम में आपको फंसाने के लिए पूछा तो उसमें आपको किसको ऑप्शन देखना है पहले, कि ध्रुवों को छोड़ना है या इंक्लूड करना है, क्योंकि उतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा कभी भी, ठीक है। मतलब 179, 180, 181, 182 ऐसा एकदम क्लोज ऑप्शन नहीं देगा। अगर दे देता है तो क्वेश्चन मान के चलो 99% चांस है कि विलोपित होगा, क्योंकि लॉजिक सबके हैं, ठीक है ना। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर जितनी भी रेखाएं रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश। अब हम लोग भारत कहाँ है, पहले मैं उसको पूछना चाहूंगा, अक्षांश में हम लोग कौन से गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमारे में जो अक्षांश रेखा गुजरेगा वो कैसा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। उत्तर में है तो जितना अक्षांश होगा वो उत्तरी। इस भूमध्य रेखा के ऊपर में जितने अक्षांश 90 गुजरेंगे उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। जैसे मान लो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, ये 20 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये बोलेंगे ना। सेम चीज नीचे अगर जाते हैं भूमध्य रेखा से नीचे, मान लो ऑस्ट्रेलिया हम लोग लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा से नीचे है तो वो किस अक्षांश में होगा, दक्षिणी अक्षांश में। ये कहानी क्लियर है क्या, चलो। अब ये हमारा ग्लोब है, अक्षांश को आपको मैं इसको वो करके दिखाता हूं। ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल ये घुमावदार पूरा बना है, घुमा हुआ है ना, वो घुमा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है आपका, अक्षांश। और इसी को अगर पोल से हम लोग नॉर्थ पोल से साउथ पोल में खींचे तो वो क्या कहलाता है, देशांतर। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूं, ये हमारा क्या, ये भारत है। भारत में ये मान के चलते हैं यहाँ पे, यहां से ऐसे करके लेके गए ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है। यहां नीचे एक तो मान लेते हैं ये हमारी एक रेखा जा रही है, ये है 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। अब इन दोनों को हमको समझना है, ये आपका क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर में है भारत, ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, मान लो यहाँ पे है आपका इंग्लैंड, ध्यान से देखेंगे तो यूरोप महाद्वीप है, यहां से ऐसे ले लेते हैं हम लोग एक तो लाइन, और ये लाइन कौन सी है, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर। इसके पूर्व में है भारत, इधर मान लो 1 डिग्री देशांतर आया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ये 1 डिग्री नहीं है, मानने के लिए है बस। यहाँ 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री आ गया मान लो, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इस देशांतर को कैसे पढ़ेंगे, 1 अंश देशांतर या 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री, 10 डिग्री पढ़ेंगे, अंश बोलेंगे। जैसे इसको मैं बोल, यहाँ पे मान लो 70 है, 70 डिग्री देशांतर की मैं बात करूं तो 70 डिग्री देशांतर जो रहेगा वो एंगल है, बस कुछ नहीं, 1-1 डिग्री में हम लोग काट दिए हैं, ठीक है। अब ये 70 डिग्री क्या बोलेंगे, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, किस साइड में है ये, इसके पूर्व में है, तो उसको क्या बोलेंगे, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर यही चीज इधर रहता पश्चिम में, अब यूरोप यहाँ है तो अमेरिका इसके क्या होगा, पश्चिम में होगा, तो उस साइड का जो गिनेंगे उसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर, कोई भी एंगल रहेगा। क्लियर है क्या, चलो अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं जो है ये धरती पर किसी स्थान को दोनों ध्रुवों नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला समतल एक प्लेन लाइन है, लेकिन चूंकि हमारा पृथ्वी गोल है तो हमको वो लाइन कैसा दिखता है, कर्व लगता है, कर्व नहीं है वो, एक्चुअल में क्या है, एक प्लेन लाइन है, ठीक है। देखिए टोटल हमारे पास कितना है, इधर से 180, इधर से 180, ये 180। आप अगर आपको कभी पूछे 185 डिग्री पूर्वी देशांतर पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं है, बांट दिए हैं। अगर 180 से इधर आता है 185 होगा तो वो तो पश्चिमी में चला गया, उसका हाँ उसका मान 175 पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो कभी भी वो चीज पॉसिबल नहीं है,
ये बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है देशांतर रेखा, तो याद रखिएगा समय निर्धारण के लिए। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय अंतराल आता है। कितने मिनट का? 4 मिनट। एक फन फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, 4 मिनट वाला है। हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा कौन सा देश है? भारत। इसका इंडियन मीन टाइम क्या है आपको पता होगा? भारतीय मानक समय कितना है? UTC प्लस 5:30। आप लोग मोबाइल भी सेट करते हैं घड़ी का समय, कोलकाता लिखाएगा, मुंबई लिखाएगा, ठीक है, और उसके बाद UTC प्लस 5:30 लिखा रहता है। आपको पता है ना, लिखा रहता है ना, मोबाइल का टाइम सेट करते हैं अपने आप UTC 5:30 प्लस 5:30 से लिखा रहता है। ये ध्यान दीजिएगा। प्लस क्यों? क्योंकि ये किस साइड में है? पूर्व में है। ग्रीनविच जो हमारा लंदन है उसके किस साइड में हम लोग? पूर्व में है। पूर्व साइड जाएंगे तो समय क्या होगा? प्लस होगा। हम लोग आगे चल रहे हैं। मान लो अभी यहाँ बिलासपुर में 7 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। तो लंदन में भी पॉसिबल होगा कि वो हमारे से कितना घंटा लेट होगा? 5 घंटा 30 मिनट एग्जैक्ट। ये तो हम लोग बताए ना, मतलब हम लोग यहाँ अभी 7 बज रहे हैं तो वहां पे कितना बजेगा? मान लो 7:30 बज रहा है तो वहां कितना बजेगा? 2 बजेगा। आप समझ पा रहे हो? 5.5 घंटा हम लोग से क्या चल रहा है? वो लोग पीछे। अभी हम लोग के यहाँ 7:30 शाम को हो रहा होगा तो वहां दोपहर के 2 बज रहे होंगे। दोपहर के सूरज अभी उधर गया होगा, उधर धूप हो रहा होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये प्लस 5:30 कैसे आया? तो हमारा जो इंडियन मीन टाइम है वो कितना है? 82.5 पूर्वी देशांतर। कितना है? 82.5। ठीक है। आपको पता होगा 1 डिग्री में मैं कितना मिनट बताया हूं? 4 मिनट। अब थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 82 गुणित 4 करिए और आधा जो है यानी कि 0.5 इंटू 4 कीजिए और मेरे को बताइए कितना होगा? 328 और नीचे का 2 तो कितना हो गया? 330। मैं बोला हूं 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। तो ये क्या होगा? 330 मिनट में होगा। कन्वर्ट करते हैं इसको किसमें? घंटे में। 0 से 0 गया और इसको अगर हम लोग काटें तो कितना होगा? 5 छक्का 30, 6 पंचे 30 होगा और आधा बचा तो उसका 0.5, मतलब 5.5 घंटे हम लोग क्या चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। ये आया UTC 5:30 का कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे कि 4 ही मिनट क्यों होते हैं? लॉजिक तो आता है ना। हमारा पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 24 घंटे में 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। आप ध्यान दीजिएगा, 24 घंटा मतलब 24 गुणित 60। क्लियर है? अच्छा, हम लोग कितना डिग्री में बांटे हैं टोटल देशांतर को? 360 बांटे हैं। 0 से 0 काट दिए, 6 कम 6, 6 छक्का 36, 6 कम 6 और 6 चौक कितना मिनट आया? मिनट में कन्वर्ट कर चुका था ना मैं। तो इसीलिए 1 डिग्री का मान 4 मिनट ही आता है। ये फैक्ट कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। 1 डिग्री में कितना समय का अंतराल आएगा? 4 मिनट। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़े। देखिए कुल इसकी संख्या कितनी होगी? 360 में आपको बताया था 180 180। एक सर्कल में कितना बनता है एंगल? 360। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो है हमारा 0 डिग्री देशांतर, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरते हैं, इसलिए उसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन रेखा को ही क्या बोला जाता है? ग्रीनविच रेखा। ठीक है। इस रेखा के पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को कौन सा देशांतर बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और पश्चिम में रहेंगे उनको पश्चिमी देशांतर। ठीक है। अब देखिए पूर्व में समय क्या होगा? आगे होगा, मतलब हम लोग प्लस डालेंगे। प्लस 5:30 हमारा है, जैसे हम लोग पूर्व में है तो कई देश होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग अमेरिका ही ले लेते हैं, तो उधर क्या होगा? एग्जांपल के लिए लेते हैं, वहां का 82.5 पश्चिमी देशांतर होगा। हमारा जैसे पूर्वी है, उन लोगों का 82.5 पश्चिमी है, तो वो लोग क्या लिखेंगे? -5:30। मतलब जितना भी हमारा वो समय चल रहा है उससे उनका माइनस करेंगे लंदन के समय से। समझ पा रहे हैं? देशांतर रेखाएं समय निर्धारण तथा समय क्षेत्रों के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय, टाइम जोन जिसको हम लोग बोलते हैं, भारत का एक सिंगल टाइम जोन है जिसको इंडियन मीन टाइम कहा जाता है, IMT कहा जाता है, 82.5।
रसिया में 11 टाइम जोन है। घड़ी सेट करने के लिए टाइम जोन रहता है ना। अब एग्जांपल, ये टाइम जोन का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है मैं उसको आपको आगे बताऊंगा। अरुणाचल प्रदेश में सुबह कितने बजे हो जाता होगा, आपको क्या लगता है? 5:30 बजे। वही कॉन्सेप्ट है ना कि हर जगह सुबह मतलब 5:30 बजे। गलत जवाब है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 4:30 बजे सूरज उग जाता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग के यहाँ अगर 5:30 बजे, अभी का 5:30 बजे उग रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 4:30 बजे सूरज उग जाएगा। सूरज पहले आएगा 1 घंटा हम लोग से वहां, ठीक है। लेकिन ऑफिस जब खुलेगा वहां का टाइमिंग में हम लोग अगर देखते हैं, ऑफिस 9 बजे खोलते रहे मान लो, ठीक है। वही चीज को हम लोग जाते हैं किसमें, गुजरात में। गुजरात में क्या रहेगा, सुबह कितने बजे होगा? अगर वहां 4:30 बजे हो रहा है तो 6:30 बजे गुजरात में सुबह होगा। ये है टाइम डिफरेंस, इसीलिए बनाया गया क्या, टाइम जोन, ताकि हर जगह ऑफिस सेम टाइम में खुले, हर जगह कार्य एक समय में हो। और वो टाइम जोन कौन सा है, हमारा 82.5 मतलब भारत के बीच को बराबर काट दिया, और ये जो रेखा है इसको बना दिए क्या, इस टाइम में हमारा पूरा भारत का समय निर्धारित होगा। मतलब भारत में जितने लोग भी रह रहे हैं इस टाइम में अपना काम करेंगे, ये ऑफिस आवर होगा। क्लियर है? इसलिए अरुणाचल में भी आपका सुबह जितना बजे भी हो, ऑफिस 10 बजे खुलता है तो वहां के टाइम में भी 10 बजे ही खुलेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। देशांतर के बारे में भी मैं बता चुका हूं, तो उसको मैं आगे नहीं लेके जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं हमारा ये ग्लोब, फ्लैट में देखते हैं। अभी गोल गोल देखे थे, फ्लैट में देखते हैं। सबसे पहला चीज, ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री कौन सी रेखा, अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। क्लियर है? इसके ऊपर में अगर हम लोग जाते हैं ऊपर से नीचे, एक आपको बताया था प्राइम मेरिडियन, जिसको जीएमटी भी कहा जाता है, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरते हैं। ग्रीनविच से होकर गुजरते हैं, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या फिर जीएमटी कहा जाता है। कौन सी रेखा, जीएमटी रेखा, ठीक है। अब हम लोग इसका भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। भारत में आपको याद होगा ये एक रेखा है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। कौन सा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर। इसके अलावा नीचे अगर हम लोग देखें, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। क्लियर है क्या? अब भारत में एक और रेखा हम लोग देखें, इंडियन मीन टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। इसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, क्योंकि इस रेखा के किस साइड है, ये पूर्व में है। आप समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि पूर्वी उत्तरी क्या बोल रहे हैं? क्लियर है ना? अगर ये जीएमटी के पूर्व में है तो ये कौन सी देशांतर होगा? अगर मान लेते हैं यहां पे कहीं एक इमेजिनरी लाइन ले लेता हूं मैं, ये रेखा गुजर रही है और ये भी 82.5 अंश है, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताइए? 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर। क्लियर है? ठीक, वही बताना चाह रहा था आपको। आगे बढ़े क्या, इतना तक कहानी क्लियर। अब आपको एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, भारत कहां पे है, मैप में आप लोग देख पा रहे हैं क्या? यहां है भारत। ध्यान से देखेंगे तो कर्क रेखा ये वाली और आईएमटी रेखा, इंडियन मीन टाइम, ठीक है, ये रेखा का नाम क्या है, आईएमटी रेखा है। आईएमटी रेखा और आपका आईएमटी रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट में काट रही हैं, और वो पॉइंट कहां है पता है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कोरिया में। क्लियर है? अब इतना डिटेल हम लोग गए, ये सिर्फ समझाने के लिए कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। हम लोग ऊपर ऊपर देखें अभी कौन सी रेखा क्या होती है, ये चीजें समझ आई। अब हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, थोड़ा भारत को जान लेते हैं, इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, ताकि हमको रटना ना पड़े छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। ठीक है, नहीं तो एक सिंपल सा 4 लाइन का बताऊंगा, उसको रट देना है। यही है ना कहानी, इतना तक क्लियर है? अब देखिए जो भारत है, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम लोग देखें तो इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक और चीज समझाना चाहूंगा। ये हमारा गोलार्ध है, ये हमारा क्या रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, मतलब कि कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में हम लोग जाते हैं, मान लो 1 डिग्री, यहां मान लेते हैं कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री में गए तो यहाँ एक रेखा होगी,
2 में जाएंगे ऐसी रेखा होगी, 3 में जाएंगे रेखा होगी, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे, हर एक डिग्री में क्या होगी, एक रेखा होगी। काल्पनिक रेखा है, ये आपको स्पेस में जाकर देखने से भी नहीं दिखेगा, ये थ्योरी के लिए बनाया गया रेखा है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है टोटल, ठीक है। आप एग्जिस्ट नहीं करता ये रेखा, पढ़ने के परिप्रेक्ष्य से बनाया गया है, ठीक है। अब मान लो भारत यहाँ पे है, भारत बनाने का एक तो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ऐसे बना दिए, मोटा मोटी लग गया भारत है। तो भारत इधर 0 जाएंगे, 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, यहाँ 90 जाएंगे। तो आप मेरे को बताइए नीचे वाला हिस्सा कितना होगा, ऊपर वाला कितना होगा। नीचे वाला मान लो ये 10 है तो ये 20 होगा, या ये 10 होगा ये 20 होगा। आप मेरे को वो लॉजिक बताइए बस, नीचे में कम होगा या ऊपर में कम होगा। नीचे में कम होगा ना, ऊपर बढ़ते जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको समझ पाया, ठीक है। पहले हम लोग अगर देखें तो पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कम होगा, ये 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे बढ़ते जाएगा, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो अक्षांश का मान, ठीक है। तो नीचे में कौन सा अक्षांश है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम लोग बोले तो 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट से पढ़ा जाता है। जो डैश है ना ऊपर में, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी 8 से 9, 10, 11, 12, 13 इस टाइप पे जाएगा, ठीक है। ऊपर पहुंचते पहुंचते ये कितना हो जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट। कितना से कितना बोल रहा हूं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। कर्क रेखा का मान कितना है, 23.5 है, 23.5 मतलब 8 और 37 के बीच में कहीं होगा। कहानी तो यही कहता है कि 8 और 37 के बीच में 23 आएगा, तो वो कौन सी रेखा होगी, हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा को आगे हम लोग गुजारेंगे, एक मिनट। तो इसमें मेन आपको क्या याद रखना है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये वर्ड याद रखिएगा, कौन से अक्षांश में। अब पेपर में कैसा करता है हमको बता रहा हूँ, एकदम सिली सा क्वेश्चन देता है, उसमें फंसाने के लिए रहता है। क्या फंसाता है, सब चीज सही देगा, 8 डिग्री 4 मिनट देगा, 37 डिग्री 6 मिनट रहेगा, चारों ऑप्शन में सेम डेटा रहेगा। फंसाएगा क्या, एक को बोल देगा उत्तरी अक्षांश, दूसरे को बोल देगा दक्षिणी अक्षांश, एक को बोल देगा पूर्वी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश, इस टाइप का फंसाता है। आदमी को ये आंकड़ा याद हो जाता है और इसमें फंस जाते हैं। तो लॉजिक पहला इलिमिनेट करने का आपको क्या रखना है कि हमारा जो देश है वो अक्षांश में अगर देखे तो उत्तरी अक्षांश का ही ऑप्शन अपने को, इवन छत्तीसगढ़ में भी लेंगे तो यही आंकड़ा काम आएगा। मतलब अक्षांशीय विस्तार अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का अक्षांश जो होगा वो उत्तरी अक्षांश में होगा, दक्षिणी पूर्वी अक्षांश इस टाइप का कोई सीन नहीं होगा। क्लियर है, डेटा याद हो गया क्या। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके देशांतरी विस्तार की। देशांतर मतलब ये वर्टिकल लाइन रहेगा, वर्टिकल रहेगा ना, इसको याद रखिएगा। ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री कितना 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। क्या क्या बताया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अभी मोटा मोटा याद रखो, 8 से कितना जा रहा है हम लोग का 37, 8 से कितना जा रहा है, और 68 से कितना जा रहा है 97। इधर नीचे से गए 8, इधर गया कितना 37, इधर गया 68, इधर कितना। आप एक लॉजिक पकड़ रहे हो, 7 से कहां जा रहे हैं, 8 से 7, 8 से कहां जा रहा है। एक सिंपल मैं आपको लॉजिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 8 से कितना गया 37, 68 से कितना गया 97। दोनों में अंतर देखो, यहां 0 है, 0 है ना, 0 में हम लोग कितना जोड़े, इस 6 में कितना ऐड किया हम लोग, रटना पड़ रहा है क्या, एक लॉजिक उसमें दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। 8 से 37, 68 से 97, मिनट को बाद में देखेंगे, पहले मोटा आंकड़ा पकड़ो। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 से लेकर 37 और 68 से लेकर 97। फिर उसको एकदम एग्जैक्ट अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये आंकड़े आपके भारत के हो गए। अब इसको ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो इस आंकड़ों में क्या रहेगा आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा भारत का हो गया। बीच में गुजर रहा है कौन सी रेखा,
और इस कर्क रेखा के बीच में कौन है? छत्तीसगढ़ आ रहा है ना, उसको मेन तो हमको इसका जानना है, छत्तीसगढ़ का। इतना तक का पृष्ठभूमि आपको समझ आया क्या? ये आपका प्लॉट था, सीधा डायरेक्ट आता तो आप लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। अच्छा, मीन टाइम भी आप अगर देखेंगे, इंडियन मीन टाइम 82.5, आप इसको देखिए, ये 68 और 97 के बीच में ही आएगा 82। तो ये रेखाएं आपको क्लियर हुई क्या? ठीक है, हाँ या नहीं? हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारत का विस्तार, भारत उत्तर से दक्षिण में कहीं फैला होगा। भारत याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण में लगभग 3214 किलोमीटर लंबा है। मतलब यहाँ मान लेते हैं गिलगित बाल्टिस्तान है आपका लद्दाख में, ठीक है। केटू गाड़ी में आप लोग नाम सुने हैं, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी, वर्तमान में भारत के कब्जे में नहीं है, वो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। लेकिन मान लेते हैं कि पीओके को भी हम लोग किसका हिस्सा मानकर चलते हैं? भारत का। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा पीओके कहाँ है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। इतना हिस्सा जो है ये इसको कहा जाता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक्चुअल में भारत का ऐसा है जो हमारे कब्जे में है। कब्जे में मतलब जहां हमारा प्रशासन है, जहां हमारे जो भी सेना है, ये सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान वाले लोग रहते हैं, वो लोग उसको ऑक्यूपाई कर ले हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको भी लेते हैं, और वहां से बता रहा हूं, यहां से आपका ये केप कैमोलियन है, ठीक है, कन्याकुमारी आपका अंतरिक्ष आप बोलेंगे। तो यहां से लेके यहां तक इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। बात करें अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम जो है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपका, ठीक है। यहाँ गुआर मोती है और यहाँ है किबिथु, वरांगू बोला जाता है, पूर्वोत्तम और पश्चिमतम बिंदु। तो पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई कितनी है? 2933। मतलब आप क्या बोल सकते हो, लंबाई में देखें तो भारत थोड़ा लंबा है, चौड़ाई थोड़ा कम है। 3214, ठीक है, 3214 क्या है? लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 2933। अंतर दिख रहा है दोनों में? लंबाई क्या है? ज्यादा है। अब मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ, 3200 के आसपास लंबा है, 2900 के आसपास चौड़ा है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ पहले मोटा याद रखो, बाद में डिटेल में जाना। अक्षांशीय विस्तार में आप लोग बताइएगा भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की अगर मैं बात करूं तो 68 डिग्री 8 और 7 का कॉन्सेप्ट रखना ना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्लियर है क्या? ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अंतिम सीमा बिंदु। अंतिम सीमा बिंदु मतलब जो पॉइंट रहते हैं, सबसे ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? भारत के एकदम टॉप में जाएंगे तो भारत के टॉप में याद रखिएगा अभी वर्तमान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख, ठीक है। लेह लद्दाख में जो उत्तरतम बिंदु होगा उसको कहा जाता है क्या? इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल, ठीक है। ये जो इंदिरा कॉल है ये सबसे उत्तमतम बिंदु है, ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट है एकदम। इसके ऊपर हमारे भारत का कुछ नहीं है, उसके बाद वो चीन चला जाएगा या दूसरा वो चालू हो जाएगा, ठीक है। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा कॉल, ठीक है। एक इंदिरा पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा जो सबसे दक्षिणतम माना जाता है, वो अंडमान निकोबार में। दूसरा अगर देखें दक्षिणतम मुख्य भूमि का, ये हमारा मुख्य भूमि है, समुद्र है क्या बीच में? नहीं है ना, ये मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। तमिलनाडु को कौन सा? कन्याकुमारी या केप कैमोलिन जिसको कहा जाता है, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न पॉइंट है। बात करें पूर्वी राज्य कौन सा होगा? पूर्वी ये नहीं है, ये पूर्वी कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है वलांगू या किबिथु, वलांगू या क्या? किबिथु, ठीक है। वो इसका क्या होगा? पूर्वोत्तम। और पश्चिमतम की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में आपका कौन सा? गोहार मोती, ठीक है। कौन सा? गोहार मोती या सरक्रिक, ये हमारा कौन सा हो गया? पश्चिमतम बिंदु, वलांगू या किबिथु। ये चारों चीज क्लियर है क्या? भारत के सबसे उत्तर में कौन सा जगह है? इंदिरा कॉल, दक्षिण में
केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी, पूर्व में वलांगू या किबिथु और पश्चिम में गुहार मोती जो सर्करिक में है गुजरात में। सबसे दक्षिणतम अगर बात करूं तो वो यहाँ मिलेगा अंडमान निकोबार में, और इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे ऊपर में इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिण कौन सा है? कन्याकुमारी या केप कैमोरी। पूर्वी कौन सा होगा? पूर्वी आपका किबिथु या वलांगू, और पश्चिमी कौन सा होगा? गुहार मोती या सर्करिक। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़, देश का 26वां राज्य। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़, ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। उत्तरतम ये गुजरेगा, दक्षिणतम ये गुजरेगा। अगर देशांतर की बात करें तो ये पूर्वी देशांतर ही रहेंगे दोनों, और उत्तरी अक्षांश रहेंगे कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, क्योंकि भारत में पूर्वी देशांतर जा रहा है, भारत में उत्तरी अक्षांश जा रहा है, तो यही रहेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो। ठीक है, अब इस छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा हम लोग जूम इन करते हैं, इसको समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम लोग को क्या क्या जानना है। पहला चीज, आप इस जिले के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। आप देख पा रहे हैं जो टच कर रहे हैं, सबसे उत्तर में जो जिला आपको दिखाई दे रहा है, जो लाइन टच कर रहा है, वो कौन सा जिला है? बलरामपुर, रामानुजगंज। दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा जिला है? सुकमा जिला। मतलब ये मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? बलरामपुर, और सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? सुकमा। रही बात पूर्वी लाइन की, देख लेते हैं। ये पूर्व होगा, आपको पता होगा, ये पश्चिम होगा। तो पूर्वी जिला आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? जसपुर जिला जो है वो छत्तीसगढ़ का पूर्वी जिला है। और पश्चिमी जिले की बात करें तो हम लोग कौन सा टच हो रहे हैं? बीजापुर। कहानी क्लियर है क्या? हम लोग चार फैक्ट जाने कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है बलरामपुर, रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सुकमा। पूर्वी जिला कौन सा है? जसपुर। और पश्चिमी जिला कौन सा है? बीजापुर। कहानी क्लियर है? चलो, अब एक एक को देखते हैं ये जिले के बारे में। अच्छा, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को मैं थोड़ा सा पहले ऐसे ही बता देता हूँ, मोटा मोटा आपको याद रखना है। ठीक है, मोटा मोटा कैसे याद रखोगे? ये एक लाइन है, ये मान लेते हैं कितना है? 17। ये कितना है? 24। 17 और 24 में कितने का अंतर है? अगर माइनस करें, 24 में 17 घटाएं तो 7। अच्छा, आप लोगों को मैं ये फैक्ट नहीं बताया था, एक अक्षांश रेखा की अप्रोक्सीमेट 1 डिग्री की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है एक अक्षांश रेखा की दूरी। मतलब 0 डिग्री से हम लोग 1 डिग्री में जाएंगे तो कितना किलोमीटर पार कर चुके रहेंगे? 111 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास कितना डिग्री का गैप है? 7 गुणित अगर 111 करें तो हमारा कितना होगा? 777। ध्यान रखिएगा ना, मोटा मोटी है, एग्जैक्ट नहीं है ना, लमसम। अब इसको अगर मैं देशांतर की बात करूं तो इसको याद रखिएगा 80, इसको याद रखिएगा 84। कितना? 80 और 84। मैं हमेशा बोलूं पहले मोटा याद रहे फिर डिटेल में जाएंगे। 17 से कितना जा रहे हैं हम लोग? 24, 7। अब इसमें कितना जा रहे हैं? 4 जा रहे हैं, जा रहे हैं ना? ठीक है, अब देशांतर में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मत मानना तो अभी भी आप मोटा मोटी। लेकिन इसको भी मान लिया जाता है कितना? 100 किलोमीटर। और देशांतर के बीच की दूरी कितनी मान ली जाती है? 100 किलोमीटर। एक देशांतर आप किस जाते हैं तो मान के चलते हैं कि 1 डिग्री में हम लोग कितना किलोमीटर चल लिए? 100 किलोमीटर, मोटा मोटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये। क्लियर है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 17 से लेके 24। पहले मोटा याद रखना, 17 से लेके कितना? 24। अब उसको एग्जैक्ट अगर बोले तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट। कितना? 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट। भारत का कितना था? 8 से लेके 37। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ये 17 है, 8 से ऊपर होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आएगा। फिर इधर 24 और ऊपर जाते जाएंगे तो लेह लद्दाख तक 37 पहुंच जाएगा।
ठीक है ना। तो ये कितना है 17 से 24, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है हाँ सॉरी 5 मिनट, ये क्या है अक्षांशीय विस्तार है। अगर बात करें इसके जिलों की, तो यहाँ पे आपको ये पहला फैक्ट मैं स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था कि 4 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज। ये 4 जिलों से क्या गुजर रही है? कर्क रेखा। ठीक है। अब इसमें देखिए छत्तीसगढ़ भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और उत्तर में कितना डिग्री में है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब बिंदुओं की अगर मैं बात करूं, अक्षांशीय विस्तार में 2 जिले हमको पता चल गए। उत्तरतम जिला कौन सा है? बलरामपुर, रामानुजगंज। और दक्षिणतम जिला कौन सा है? सुकमा। ठीक है। तो सबसे उत्तरतम जिला बलरामपुर है, और इसका अगर पॉइंट देखें तो सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो कहलाता है सुंदरी गांव। ये रामानुजगंज जो आपका तहसील है उसमें आता है। कौन सा गांव? सुंदरी गांव। मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप में जो उत्तरतम गांव है, एक बिंदु है, उसके ऊपर जाएंगे तो दूसरा राज्य आ जाएगा, यूपी पहुंच जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो सबसे उत्तरतम जो बिंदु है छत्तीसगढ़ का वो कौन सा है? सुंदरी गांव। वहां से कौन सी लेवल की अक्षांश रेखा गुजरेगी? कौन सी गुजरेगी? 24 डिग्री 5 मिनट, क्योंकि सबसे उत्तर में वही जा रहे हैं। बात करेंगे दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कुंटा। कुंटा आपको पता होगा कहाँ है? ऐसा याद रख सकते हैं, कुंटा छत्तीसगढ़ के कुंटा में है। कुंटा में ही है ना, क्योंकि ये एकदम लास्ट है। इसका एंगल कितना है आपका? अक्षांशीय विस्तार कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरतम जिला कौन सा होगा? बलरामपुर। दक्षिणतम जिला कौन सा होगा? सुकमा। उत्तरतम अगर बिंदु की अगर मैं बात करूं तो क्या है? सुंदरी गांव, रामानुजगंज तहसील। और दक्षिणतम बिंदु की अगर मैं बात करूं तो क्या है? कुंटा। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं इसका देशांतरी विस्तार। कर्क रेखा के बारे में बेसिक फैक्ट है जो इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन से 8 राज्य? स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। इस टाइप का ये पूरा आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? बेसिक हमको ये फैक्ट ध्यान रखना है, कर्क रेखा कहां से होकर गुजर रही है? छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से? 4 जिले। कौन कौन से? मैं पहले ही बताया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है। ठीक। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बैकुंठपुर, कोरिया के निकट है। ये एग्जाम में पूछा गया है। कर्क रेखा कौन से शहर के सर्वाधिक निकट है? एग्जाम का ये सवाल था। तो किसके निकट था? बैकुंठपुर। सबसे क्लोज में वो शहर आता है किसके? कर्क रेखा के। कौन सा शहर? बैकुंठपुर। ठीक है। अच्छा, मैप में ये चीज भी आप देखेंगे, सबसे लंबा किस में किया जा रहा है? बलरामपुर में। और सबसे कम किस में है? कोरिया जिले में। कोरिया जिले में छोटा सा है, बलरामपुर में अच्छा खासा लंबा। लाइन खींचेंगे तो आगे मैं दिखाऊंगा वो चीज। ठीक है। चलिए, अब एक कर्क रेखा को ही हम लोग खींच देते हैं इसमें, जो फैक्ट मैं आपको बताया। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजर रही है? 4 जिले। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। पहला फैक्ट जो आपको मैं बताया, कर्क रेखा सर्वाधिक किस जिले से होकर गुजर रही है? आपको लंबाई में दिख रहा है। सर्वाधिक लंबा किस जिला में है? बलरामपुर। सबसे कम किस जिले से होकर गुजर रही है? कोरिया जिले से। अच्छा, अब आया ये, बहुत बढ़िया। ये हमारा कौन सा जिला है? कोरिया जिला। 4 जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। जो फैक्ट मैं आपको अभी दिखाया वो फैक्ट इसमें मैं सीधा समझा रहा हूं कि हमारा जो कर्क रेखा है वो क्या कर रहा है, माफ कीजिएगा, कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजर रही है? तो 4 जिले। जिलों का नाम एक बार मेरे को बताइएगा। कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज। ठीक है। सबसे कम कहाँ है? कोरिया में। सबसे लंबा कहाँ है? बलरामपुर में। कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार आपको मैं मोटा मोटा एक आंकड़ा बताया था। कितना बताया था? 80 से 84 बताया था। 17 से 24 बताया था, 80 से 84 यही बताया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो इसका देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री आपका 25 मिनट।
80 से 85, पहले 84 याद रखिएगा। उसके बाद डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 15 से 25 जो मिनट है वो 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब एक बार छत्तीसगढ़ का ओवरऑल मेरे को बताओ। 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट, और ये 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट। अक्षांशीय देशांतर विस्तार हो गया। भारत का भी हम लोग इस बार लगे हाथ लगा लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। कहानी क्लियर है क्या? देखिए, एक बार में याद नहीं होता है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे होता है। एक दिन में तुरंत याद नहीं हो जाएगा, लेकिन आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। अच्छा, नोट्स आप लोग को मिला क्या? मिल गया? रीडेबल है? जूमिंग करने से फट थोड़ी रहा है, ठीक है ना? चलिए, देशांतरी विस्तार। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि इसका इंडियन मीन टाइम कितना है? इंडियन मीन टाइम 82.5। हम देखे थे ना, 68 से लेके कितना गए थे? 97। उसके बीच में आ रहा था कितना? 82.5, बीच का रास्ता। तो 82.5 जो पूर्वी देशांतर है वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ये कहां से होकर गुजरती है? और इसी को क्या कहा जाता है? आईएमटी रेखा। क्या? इंडियन मीन टाइम रेखा। इंडियन मीन टाइम रेखा कहां से होकर गुजर रही है? छत्तीसगढ़ से। तो ये भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन मीन टाइम जो लाइन है, ये छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? जैसे कर्क रेखा देखे थे, कितने जिले से? 4 जिले, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये 4 जिलों से होकर गुजरती थी। अब हमारा जो इंडियन मीन टाइम है, ये कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? 7 जिलों। क्लियर है क्या? चलो, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु बता रहा हूँ। पूर्वी जिला कौन सा है? आप लोग देख पा रहे हैं, जसपुर। और पश्चिमी जिला? पूर्वी अगर बिंदु की अगर मैं बात करूं, सबसे पूर्वी बिंदु, तो याद रखिएगा ये आपका गिरला है। कहाँ है? गिरला, जसपुर में है, वो सबसे पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमतम बिंदु की अगर मैं बात करूं तो ये भोपालपट्टनम, आप नाम सुने हैं, ठीक है, भोपालपट्टनम है। भद्रकाली नामक जगह है एक तो, जहां पे गोदावरी नदी पे जाके आपकी एक नदी है हमारी सबरी नदी, वो जाकर मिलती है। सबरी नदी वो तो एक, यहाँ पे इंद्रावती नदी इधर से जाती है, ऐसे जाएगी इंद्रावती नदी, और यहाँ पे भद्रकाली के समीप जाकर वो मिल जाती है। किसमें? गोदावरी नदी में। इंद्रावती नदी किसमें जाकर मिलती है? गोदावरी में। कहाँ पे मिलती है? भद्रकाली। ये हम लोग जब नदी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये फैक्ट। तो वो भद्रकाली वो क्या है? सबसे पश्चिमतम हमारा बिंदु है छत्तीसगढ़ का। उत्तरतम बिंदु कौन सा बताया था? सुंदरी गांव, रामानुजगंज, बलरामपुर। दक्षिणतम बिंदु कोंटा, सुकमा। पूर्वतम बिंदु गिरला, जसपुर। और पश्चिमतम बिंदु भद्रकाली, भोपालपट्टनम, बीजापुर। कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़े। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में याद रखिएगा, हमारे जो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को समझना रहता है, ठीक है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त देशांतरी विस्तार किसमें होंगे? पूर्वी देशांतर में। इंडियन मीन टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या यूनिवर्सल टाइम जो हमारा यूटीसी है +530, ये 5.5 घंटे क्या चलता है? आगे चलता है। क्यों आगे चलता है? मैं आपको बताया था, 82.5 माने थे, एंगल निकाले, 82.5 का 5.5 घंटा प्लस आ रहा है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। और इसीलिए यूटीसी +530 के रूप में भी लिखा जाता है। और हम लोग मोबाइल में कभी भी टाइम सेट करते हैं, आप एक कभी सेलेक्ट करोगे अपने आप अपना टाइम सेट हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो +530 जैसे ही सेलेक्ट किए वो इंडिया का टाइम जोन आ जाता है। +530 किसका टाइम जोन है? इंडिया का, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है? 7 जिले। ये पहले आपको बता चुका हूँ ये फैक्ट। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? थोड़ा सा नाम सुन लो। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद। मैप में देखते ऐसा में कंफ्यूज होते हैं आप लोग। देखिए, इसमें मैं आपको पहले ऐसे ही बता रहा हूँ, ये हमारा कौन सा जिला? सूरजपुर। ये ऐसे जाएगा, क्या आ जाएगा? कोरिया। सूरजपुर और कोरिया हो गया। फिर कहा गया? कोरबा। ये सूरजपुर हो गया, ये कोरिया हो गया, ये हो गया, ये जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद। कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 हुए ना? 7 जिले।
अब इन 7 जिलों को फिर से हम लोग काटते हैं। सबसे पहला जो जिला है वो कौन सा जिला है आपका? सूरजपुर। एंट्री कहां से हो रहा है ध्यान देखिएगा, हमारा यहाँ एंट्री हो रहा है, पहले सूरजपुर को टच कर रहा है, ठीक है। सूरजपुर को काटने के बाद अब किस में एंट्री हो रहा है? कोरिया में। दूसरा जिला हमारा कौन सा हो गया? तीसरा जिला कौन सा दिख रहा है आपको? कोरबा जिला। तीसरा जिला हमारा जहां से भारतीय महानगर समय रेखा या इंडियन मीन टाइम गुजरती है वो कौन सा जिला है? कोरबा। कोरबा के नीचे जैसे ही आएंगे हम लोग को क्या मिलेगा? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे? बलौदाबाजार भाटापारा, ठीक है। जांजगीर चांपा के बाद कहाँ जाएगा आपका भारतीय महानगर समय रेखा? बलौदाबाजार भाटापारा, क्लियर है। उसके बाद महासमुंद, उसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो कहाँ मिलेगा हमको? गरियाबंद, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है या इंडियन मीन टाइम है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। आपको क्या पता चला? जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 4 जिले। कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। और भारतीय मानक समय रेखा इंडियन मीन टाइम या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद। क्लियर है? याद हो गया? 7 हमारे जिले। यहां से क्वेश्चन बनते हैं ना, कई बार आप कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देगा लिखित में से कहां से कर आपकी भारतीय मानक समय रेखा होकर नहीं गुजरती। 3 तो गुजरेगा, उसमें से जो नहीं गुजरता उसको बस एलिमिनेट करना है आपको कि ये नहीं गुजरता, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और क्रम ऐसे ही याद रखिएगा, रैंडम आप लोग पढ़ेंगे। मैप आपका मैं बता दूं, ज्योग्राफी जो है ये मैप का खेल है। आप मैप में जितना समझेंगे तो आप पेपर हॉल में भी उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। हाँ यहाँ सूरजपुर है, यहाँ ये है, इसमें गुजर रहा है, इसमें। अब ऑप्शन में मुंगेली दिया है, आप लोग गुजारेंगे क्या मुंगेली से? आपका तो पता है ना, मैप क्लियर है कि मुंगेली तो इस साइड है, इसमें जा ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। हाँ, ये आपको मैं बता रहा था, स्टार्टिंग में बताया था 1 डिग्री अक्षांश में लगभग मैं आपको बताया था कितना होता है? 11 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश में कितना बताया था? यहां में बताया था कितना? हाँ 111, ठीक है। एक मिनट ना, यहां में बताया था कितना? 17। यहाँ कितना बताया हूँ? 24। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे। इधर को मैं बताया हूँ कितना? 80। इधर को कितना बताया हूँ? 84। मैं बताया था देशांतर में मोटा मोटा 100 किलोमीटर मानते हैं, अक्षांश में मोटा मोटा 111 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 का। 7 और गुणित 111 करेंगे तो कितना होगा? इसमें कितना डिफरेंस है? 4 का। 100 किलोमीटर मोटा मोटा होता है, तो इसको हम लोग कितना मान सकते हैं? मतलब यहां से यहां की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 400 किलोमीटर। और यहां से यहां की दूरी होगी वो कितनी होगी? अब मैं आपको फिर से बताऊं, एग्जैक्ट नहीं रहता, ये वेरी कर सकता है, लेकिन मोटा मोटा लमसम मान लिया जाता है कि इतना होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो एग्जैक्ट हमको पढ़ना है वो आंकड़ा क्या है? उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार कितना है? 700 से 800 किलोमीटर। मैं भी आपको क्या आंकड़ा बताया? 777। आंकड़ा रेंज में आ रहा है, आ रहा है ना। कभी भी आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं देगा, रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि कोई इसको टेप पकड़ के मेजर करके नहीं आया कि इतना किलोमीटर है। चांसेस है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अगर पूर्व से पश्चिम की दूरी हम मैं बात करूं तो कितना होगा? ये वाला जो डिस्टेंस है अभी देखे थे, कितना देखे थे? 400, तो 435। मतलब क्या है? एग्जैक्ट ये नहीं है आंकड़ा, लगभग लगभग क्या करता है? उस आंकड़े के पास आपको पहुंचा देता है। अगर आप बोलेंगे कि एग्जैक्ट तो इसमें कोई, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। 700 से 800 उत्तर से दक्षिण की दूरी है और 435 क्या है? पूर्व से पश्चिम की दूरी है। इतने क्षेत्रफल में हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। बाकी जगह खाली भी है ना, एग्जैक्ट नहीं है कि ऐसा इसको गुणा कर दे, इसको गुणा कर दे, क्षेत्रफल निकाल दे। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 135, 192, ठीक है। अब 86 विस्तार में एक बार रिकॉल करा दो छत्तीसगढ़ का।
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 5 मिनट। ठीक, आगे 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और अक्षांश रहेगा तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आज का पूरा क्लास समझ आया। कल हम लोग स्पर्शरथ जिले और बाकी जो छत्तीसगढ़ के और जिले हैं, ठीक है, जो किससे कौन सा जिला टच करता है और मैप काटना, ये दोनों मैं कल की क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है।